अस्सलाम वालेकुम डियर, इट्स मी मोहम्मद अवैस। गाइस, अवैस ऑटोमोबाइल में खुश आमदीद। गाइस, आज हम आपके जो गाड़ी फॉर रिव्यू के लिए लेके आए हैं वो है प्यूजा। और ये 2022 में गाड़ी लॉन्च हुई है, तकरीबन मार्च के मिड में। सो जर्मन गाड़ी है, और ये प्यूजा फर्स्ट कंपनी है जो कि जर्मन पाकिस्तान में मुतारफ़ करवाई गई है। और आज हम इसका रिव्यू करेंगे। इसमें दो वेरिएंट्स आए हैं, एक एक्टिव वेरिएंट है और एक जो है वो मिनिमम फीचर्स वाला है। तो एक्टिव वेरिएंट जो है वो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। और एक्टिव वेरिएंट की सबसे पहली पहचान जो है वो मेरे सर के बिल्कुल ऊपर जो आपको पैनोरामिक रूफ नज़र आ रहा है, ये है। पैनोरामिक जो सन रूफ है ये एक्टिव वेरिएंट में आता है। उसके बाद और भी इसकी थोड़ी सी चेंजेस हैं जो कि टॉप ऑफ द लाइन यानी कि एक्टिव वेरिएंट में मिलती हैं। ये जो एक्टिव वेरिएंट है ये टॉप ऑफ द लाइन है। सो बहुत ज़बरदस्त इसमें मुझे इसकी डिज़ाइनिंग ने इतना इम्प्रेस किया है कि एमजी या ये जो हमारे लोकल मार्केट की गाड़ियाँ थी, जो इनमें फ़ीचर्स या डिज़ाइनिंग मिलते थे, तकरीबन वो बंदे को भूल जाते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो डिज़ाइनिंग की गई है और बहुत जो है वो एफिशिएंट कार है। तो इसका रिव्यू लेके आऊँगा। सबसे पहले मैं आपको 360 का बैकग्राउंड देता हूँ, उसके बाद गाड़ी के इंटीरियर और डिज़ाइनिंग फ़ीचर्स वगैरह भी डिस्कस करेंगे। सो अब रिव्यू शुरू करते हैं। गाइस, अगर फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो फ्रंट प्रोफाइल में आपको 2008 की बैजिंग मिल रही है। उसके बाद आपको फ्लैट ग्रिल मिल रही है, और ये इसे ग्रेक्सी ग्रिल भी कहा जाए तो ठीक रहेगा। और इसके सेंटर में आपको प्रोजेक्ट का जो है वो लोगो प्रोवाइड किया जा रहा है। और उसके साथ ही अगर इसकी लाइट्स की बात करें तो आपको प्रोजेक्शन लाइट्स प्रोवाइड की जा रही हैं। और थ्री इंक्लाइन लाइंस में आपको इसके डीआरएल मिल रही है, और वही इंक्लाइन लाइन एक का आपको नीचे भी मिलेगी। तो ये जिस तरह हेवल में आप देखते हैं कि आपको टोटली थ्रू आउट बम्पर तक उसकी डीआरएल चलती है, तकरीबन इसमें भी वही स्टाइल जो है वो आपको मिल रहा है। और नीचे बम्पर में आपको पार्किंग सेंसर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अब साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड प्रोफाइल में आपको 17 इंच के अलॉय रिम्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और ये पियानो ब्लैक कलर में आपको इसके पियानो ब्लैक कलर और साथ सिल्वर कलर में आपको ये इसके रिम का स्टाइल मिलेगा। और 215 और 60 R17 यानी कि 17 इंच के अलॉय रिम्स आपको मिल रहे हैं। और इसके साथ ही आपको यहाँ पर अगर देखें तो जिस तरह रेंज रोवर स्टाइल में आपको एक ब्लैक कलर पियानो ब्लैक कलर ही दिया जा रहा है, तो ये काफ़ी जो है वो आपको यूनिक लगेगा, क्योंकि ये यहाँ से ही सीधा रिट्रैक्टिव में मिरर तक आता है। और रिट्रैक्टिव में मिरर का कलर भी पियानो ब्लैक ही है। आप देख सकते हैं कि ये एक चमक पैदा कर रहा है ब्लैक कलर। और उसके बाद इसके ऊपर टर्न सिग्नल एलईडी लाइट मिलेगी। उसके साथ ही नीचे अगर देखें डोर्स में, तो नीचे ब्लैक कलर, उसके ऊपर आपको सिल्वर कलर मिलेगा। डोर हैंडल्स भी इसके क्रोम कलर के हैं। आपको रूफ रील्स मिल रही हैं। उसके बाद ऊपर सन रूफ भी आपको पैनोरामिक मिल रहा है। अब आते हैं इसकी बैक की तरफ। तो बैक पर आपको पेजर का आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैजिंग नज़र आ रही है। उसके बाद आपको लोगो भी मेरा 2008 और पेजर सामा का आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टिकर सा। और उसके बाद यहाँ पर आपको बम्पर में रिफ्लेक्टर्स मिल रहे हैं। और अगर इसकी टेल लाइट्स की बात करें तो आपको 3 वर्टिकल ब्लॉक्स में आपको टेल लाइट्स मिलेगी और एलईडी मिलेगी। यहाँ पर आपको जो है रिवर्स जो इसकी मिल रही है इंडिकेटर लाइट, वो आपको एलईडी मिलेगी। और उसके बाद नीचे आप देखें तो डुअल एग्जॉस्ट पाइप्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो ये बहुत ही एक यूनिक लुक इसके बैक प्रोफाइल की मिल रही है। बैक स्क्रीन वाइपर भी आपको मिल रहा है, हाई मोटर ब्रेक लाइट भी आपको मिल रही है। सो अब आते हैं इसकी बैक सीट्स की तरफ। तो बैक सीट्स में अगर आपको मैं दिखाता चलूँ, सबसे पहले डोर की बात करें तो आपको स्पीकर्स भी मिल रहे हैं बिल्ट इन के। और यहाँ पर ट्विटर्स भी मिल रहे हैं। आपको सिल्वर कलर के डोर हैंडल्स मिल रहे हैं, पावर विंडोज़ मिल रही हैं, और लेदर आपको यहाँ पर डोर में मिलेगा। कार्बन फाइबर भी आपको यहाँ पर ब्लैक कलर में मिलेगा। उसके बाद अगर सीट्स की बात करें तो तीन। और अगर इसकी रेड सीट्स की बात करता चलूँ तो आपको लेदर की टोटली सीट्स मिल रही हैं। उसके साथ ही आपको सेंटर में आर्मरेस्ट में मिलेगा, और 3 सीट रेस्ट और 2 हेडरेस्ट भी आपको मिल रहे हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी सीट्स की जो है वो कुशनिंग वगैरह की गई है। और सेंटर पे बम्प भी मौजूद है, तो सेंटर में जब पैसेंजर बैठेगा थोड़ा सा इरिटेट होगा, लेकिन आपको लेग स्पेस और हेड स्पेस जो है वो बहुत अच्छी प्रोवाइड की गई है। सो अब आते हैं इसके फ्रंट पर। गैस, दिस इज़ द की फॉर दिस कार, जिस पे आपको लोगो भी मिल रहा है इस कंपनी का। और उसके बाद लॉक अनलॉक और ट्रंक ओपनर का बटन। ट्रंक ओपनर भी मैं आपको ओपन करके दिखा दूं तो ऑटो ट्रंक ओपनर नहीं है, लेकिन सिर्फ बटन से आप इसे अनलॉक कर सकते हैं। तो ये अनलॉक हो गया, आप मैनुअली इसे ओपन कर सकते हैं। सो ट्रंक में अगर देखें तो यहाँ पर स्पेस बहुत अच्छी आपको प्रोवाइड की जा रही है। आप देखें ट्रंक की, और यहाँ पर आपको रिमूवेबल शीट भी दी जाएगी ऊपर। सो अब इसे क्लोज करके चलते हैं ड्राइवर साइड पे। फीचर्स वगैरह भी आपको मैंने दिखाने हैं। सो अब गाड़ी को अनलॉक करते हैं और बैठते हैं गाड़ी के अंदर। सो सबसे पहले सीट का एडजस्टमेंट आपको दिखा दूं तो 6 वे मैनुअल एडजस्टेबल सीट है। आपको यहाँ पर हाइट कंट्रोल का भी बटन दिया जा रहा है। लीवर से आप आगे पीछे करेंगे और यहाँ से आप इसकी इंक्लाइनिंग सेट कर सकते हैं यहाँ से।
तो थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन जर्मन कार है तो इसमें इतना सा चलेगा। गाड़ी के अंदर बैठ कर गाइस बाकी गाड़ी के फीचर्स में अगर आपको डिस्कस करवाऊँ तो इसकी को हम यहाँ पर रख देते हैं। यहाँ पर पैनल्स काफ़ी बने हुए हैं। सो सबसे पहले तो करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। तो पुश स्टार्ट बटन यहाँ पर दिया गया है, तो आप मीटर का व्यू भी देख लें। तो ये गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और अब शुरू करते हैं रिव्यू इंटीरियर का। तो उसमें मैं आपको दिखाता चलूँ तो सबसे पहले इसके स्टीयरिंग की अगर बात करें तो इसके स्टीयरिंग के डिज़ाइन ने काफ़ी जो है वो कस्टमर्स को और कंज्यूमर को इम्प्रेस किया है, क्योंकि इसमें आपको टॉप और बॉटम पर फ्लैट स्टीयरिंग मिलेगा। आप देखें यहाँ से भी और यहाँ पर भी। सबसे पहले मेरे ख्याल से ये चंगान एसफिन में ये चीज़ आई थी कि आपको फ्लैट जो है वो स्टीयरिंग दिया जाएगा नीचे से, लेकिन अब टॉप भी इसका फ्लैट आ गया, तो ये वाकई ही किसी जर्मन कार की याद ताज़ा करवाएगी। और बाकी देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर वॉल्यूम अप एंड डाउन मल्टीमीडिया का, और उसके बाद थोड़ा सा मीटर में आपको सेटिंग्स वगैरह दी जाएगी, पर्सनल वन, मिनिमम ड्राइविंग, और ये बहुत ज़बरदस्त अगर आप इसे देखें तो एक 3D सिस्टम आपको प्रोवाइड करेगा। और बाकी यहाँ पर आपको दरम्यान में सेंटर में डिस्प्ले भी दिया जा रहा है, उसके ऊपर आपको बताया जाएगा कौन सा डोर ओपन है या क्या चीज़ है। डायल्स पर्सनल मिनिमम में देखते हैं जाकर, तो यहाँ पर आपको रेंज मिल रही है फ्यूल की, उसके बाद यहाँ पर आपको हीट का गेज मिल रहा है। और बाकी इस गाड़ी की जो एक्सीलेटर है उसकी साउंड बहुत ज़बरदस्त है। गाड़ी में जो डुअल एग्जॉस्ट पाइप्स हैं, तो एक स्पोर्टी लुक ये इस गाड़ी के इंटीरियर में भी मिलेगी, और उसके बाद एग्जॉस्ट जो उसकी साउंड है वो भी एक स्पोर्टी आपको प्रोवाइड करा है। जैसे मैं आप एक्सीलेटर की अब आपको साउंड सुनाता हूँ, तो आप सुने ज़रा। ये इस गाड़ी की साउंड थी और बहुत ज़बरदस्त जो है। मैं आपको बैक से भी इसके सलेंसर की साउंड दिखाऊंगा। तो यहाँ पर बाकी देखें तो आप इस तरह से नॉब से इसे आगे पीछे इस तरह कर सकते हैं, जिस तरह तकरीबन ग्लोरी 580 प्रो में भी इस तरह के आपको दिए जाते हैं फंक्शन। सो बाकी देखते हैं डायल्स मिनिमम ड्राइविंग में आप देखें तो इसके थीम्स भी चेंज हो रहे हैं। और इसमें आपको ड्राइविंग मोड तक दिखाता चलूँ तो ये बटन है ड्राइविंग मोड्स के लिए। तो इसमें इको मोड है, नॉर्मल मोड है और स्पोर्ट्स मोड है। 3 मोड इसमें आपको दिए जा रहे हैं। अब ये गाड़ी स्पोर्ट्स पर है, तो रेड कलर की आपको यहाँ पर स्पोर्ट्स लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। उसके बाद ये नॉर्मल है और फिर ये इको मोड है। तो टर्बो इंजन है इसका, तो 1.2 लीटर यानी कि 1200 सीसी टर्बो है गाड़ी आ रही है। और गाइस अब सेंट्रल कंसोल की बात करें तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक दी जा रही है। और उसके बाद यहाँ पर देखें तो आपको ट्रांसमिशन जो प्रोवाइड किया जा रहा है वो सिंपल इसी तरह से ही इसमें जो रिवर्स कैम भी आपको दिया जाता है 360 का आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है सारा। और पार्किंग सेंसर है इसमें, और 360 कैमरा तो नहीं, लेकिन पार्किंग सेंसर जो है इसके चारों तरफ हैं फ्रंट बैक पर। तो इसमें तो आपको 360 का व्यू दिखाया जा रहा है। बाकी देखें तो ड्राइव के बाद यहाँ पर आप इसे जब लाएंगे तो ये ट्रिपट्रॉनिक गियर हो जाएगा। ट्रिपट्रॉनिक में से आप मैनुअल भी ड्राइव कर सकते हैं, जिस तरह ग्रैंडी वगैरह में हमारे पाकिस्तान में और ट्रिपट्रॉनिक गियर प्रोवाइड किया जाता है, वैसे ही इसमें भी ट्रिपट्रॉनिक गियर आता है। और बाकी M2 M3 यानी आप ये देखें, M का मतलब है मैनुअल, 2 1 ये गेयर्स जो हैं वो जिस तरह से मैं आप इस तरह से गेयर लगते हैं प्लस में, और ऊपर की तरफ ये माइनस होते हैं। तो ये इसके गेयर्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। यहाँ पर देखें ग्लव बॉक्स में लेदर का बना हुआ सारा, उसमें आपको कुछ स्पेस भी दी जा रही है। पियानो ब्लैक कलर आपको टोटली सेंटर कंसोल में मिलेगा। और ये जो इसका पार्ट है ये मुझे होंडा विजल जैसा भी लग रहा है, क्योंकि जिस तरह कप होल्डर उसके साथ आपको ब्रेक्स दी जा रही हैं, और लेकिन गियर उसका चेंज है। यहाँ पर आपको 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट मिलेगी। और बाकी अगर इसके यहाँ पर बात करें कुछ बटन दिए जा रहे हैं, मैं वन बाय वन डिस्कस भी करूँगा। ये जो बटन हैं ये सेम टू सेम जिस तरह लैम्बोर्गिनी में आपको मिलते हैं वैसे ही आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सबसे पहले हैज़र्स का बटन आप देख लें, और हैज़र्स की जो शो है वो यहाँ पर अंदर डिस्प्ले में नहीं, यहाँ पर साइड पर शो हो रही है टोटल। ये इसका जो स्पीडोमीटर है ये बहुत ज़बरदस्त है। इसमें उन्होंने कुछ इसी में थोड़ी सी डिज़ाइनिंग उन्होंने इस तरह से की है कि हर चीज़ का अलग डिस्प्ले हो रहा है। और आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि एलईडी लाइट्स भी इसकी चल रही हैं। और हैज़र्स को बंद करते हैं तो यहाँ पर आपको डोर लॉक का बटन यहाँ पर मिलेगा। जिस तरह अभी लास्ट टाइम मैंने किया स्ट्रॉनिक का रिव्यू किया है, किया स्ट्रॉनिक में भी आपको यहाँ पर एक बटन दिया जाता था। तो वो बटन जो नई गाड़ी में आप जर्मन कार्स में
यहाँ पर नहीं आता। अब इन गाड़ियों को अगर बात करें जो जापानी या पाकिस्तानी गाड़ियाँ, तो आपको यहाँ पर डोर लॉक का बटन मिलता है, लेकिन इन कार्स में आपको यहाँ पर मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पर देखें तो फ्रंट डिफॉगर, रेयर डिफॉगर, उसके बाद एसी मैक्सिमम और फ़ैन वगैरह का आपको बताया जा रहा है। सो ये एसी ऑन, साउंड आप चेक कर लें। पर इतना चिल्ड एसी है कि मैं अगर इसी साउंड इसकी फुल रखूँ, एसी की अगर फ़ैन को फुल रखूँ, तो मैं शायद आपको आवाज़ मेरी आए ना बिल्कुल। और बहुत ज़बरदस्त जो है वो इसके सारे कंट्रोल। यहाँ पर आपको साउंड का एक बटन मिलेगा जिसका साउंड आप हाई या लो कर सकते हैं। और स्पीकर्स की क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त है, तो अभी मैं आपको वो म्यूज़िक वाला प्ले करके नहीं दिखा सकता, लेकिन बहुत ज़बरदस्त इसकी जो म्यूज़िक क्वालिटी है। इस तरह से अगर आप इसको अंदर की तरफ प्रेस करेंगे तो ये म्यूट पर हो जाएगा। और इंफोटेनमेंट सिस्टम की बाकी बात करें तो यहाँ पर व्हीकल का भी थोड़ा सा बताया जा रहा है। व्हीकल में पार्किंग सेंसर, ऑटोमेटिक हेडलैम्प, डिपिंग, उसके बाद अंडर इन्फॉर्मेशन इनिशियलाइजेशन, और उसके बाद ट्रैक्शन कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल भी इसमें प्रोवाइड की जा रही है। और टोटली जो है वो आपको यहाँ पर बटन्स भी दिया जा रहा है, लेन डिपार्चर असिस्ट का, और फॉग लाइट्स का बटन दिया जा रहा है, ऑटो हेडलाइट्स की सेटिंग्स वगैरह आप कर सकते हैं। तो वैसे यहाँ पर भी टोटली जो है वो आपको डिस्प्ले करवाया जा रहा है। व्हीकल सेटिंग्स में आते हैं तो आपको हेडलाइट्स की सेटिंग बताई जा रही है। वेलकम लाइटिंग, जो एम्बियंट लाइट्स हैं, अब मैं दिखाता चलूँ तो ये जो ब्लू कलर की जो लाइट है, और यहाँ पर ड्राइवर साइड पर भी जो ब्लू कलर की लाइट है, ये इसकी एम्बियंट लाइट्स हैं। तो एम्बियंट लाइट्स को भी आप जो है वो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। वेलकमिंग लाइट्स को ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। और गाइड में होम लाइटिंग, होम लाइट्स जो हैं वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद सेफ्टी, कंफर्ट, पार्किंग। सेफ्टी की बात करें तो ड्राइवर अटेंशन वार्निंग, ब्लाइंड स्पॉट सेंसर्स, तो ये दोनों चीज़ें आपको दी जा रही हैं। उसके बाद मोड लाइटिंग, ऑटोमेटिक हैंड्स फ्री एक्सेस, जिस तरह की भी आप लाइटिंग रखना चाहते हैं आप देख लें टोटली। और मैक्सिमम, मिनिमम, जिस तरह भी आप सेट करना चाहते हैं। तो ये देखें पैसेंजर साइड पे यहाँ से शुरू होती है टोटली लाइट्स, यहाँ पर डैशबोर्ड में, और उसके बाद वहाँ पर साइड पर। तो ये लाइट्स वगैरह एम्बियंट जो हैं, अभी डे टाइम है आपको तकरीबन इतना क्लियर नहीं है, लेकिन रात के वक्त ये लाइट्स जो हैं वो बहुत खूबसूरत लगती हैं, गाड़ी के इंटीरियर को और ज़्यादा जो है वो बेहतर बनाती हैं। डोर मिरर फ्लडिंग, फोल्डिंग, और रियर वाइपर इन रिवर्स। रियर वाइपर जो है वो यहाँ से ऑपरेट होगा राइट साइड से। आपको अगर मैं दिखाता चलूँ तो लाइट्स जो हैं वो आपको लेफ़्ट साइड पर प्रोवाइड की जा रही हैं। और ये थोड़ा सा जर्मन कार्स में आपको पता है कि यहाँ पर आपको लाइट्स प्रोवाइड की जाती हैं, यहाँ पर वाइपर वगैरह की सेटिंग प्रोवाइड की जाती हैं। और बाकी जो इसके साइड पे जो रिट्रैक्टेबल मिरर्स हैं, इनके ऊपर ब्लाइंड स्पॉट का आपको फंक्शन भी दिया गया है। अगर कैमरा आपको दिखाता चले तो यहाँ पर आपको एक साइन नज़र आ रहा है, अब नज़र आ रहा होगा आपको। तो आप देख लें कि यहाँ पर आपको ब्लाइंड स्पॉट का फंक्शन दोनों तरफ दिया जा रहा है। और बाकी यहाँ पर आपको पोर्ट्स वगैरह दी जा रही हैं, और ग्लव बॉक्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। उसके बाद पियानो ब्लैक कलर, और डोर पे आपको कार्बन फाइबर की यूजिंग दी जा रही है। सीमेंट्स के ऊपर भी आपको पियानो ब्लैक कलर और सिल्वर कलर ट्विटर्स भी आपको फ्रंट पर दिए जा रहे हैं। सील बेल्ट्स आपको जो रेयर हैं उनका बताया जा रहा है, यहाँ पर हैजर्ड्स की वार्निंग दी जा रही है। अब उसका सनरूफ ओपन करते हैं जो कि पैनोरामिक है, तो इस बटन से आप इसका सनरूफ ओपन करेंगे टोटली, और ये टोटल पीछे तक चला जाता है। अब इसे क्लोज़ करेंगे, इसके बाद इस शीट को भी आप जो है वो क्लोज़ कर सकते हैं। सो गाइस, गाड़ी के इंटीरियर का डिज़ाइन ने बहुत इंप्रेस किया, और टोटली जो है वो चेंज इसका इंटीरियर है। आप देख सकते हैं कि स्पोर्ट्स कार जैसा आपको ये फील हो रहा है। सो अब चलता हूँ मैं इसके इंजन की तरफ। तो इंजन से पहले दिखा दूँ कि कार्बन फाइबर डोर से लेके इस तरह पूरे डैशबोर्ड से होता हुआ यहाँ पर भी बुस्टर बर्न के राउंड अबाउट से होता हुआ टोटली जो है वो दूसरे डोर तक जा रहा है। और काफ़ी जो है वो ये आपको अच्छा फील होगा कार्बन फाइबर से। ब्लैक कलर में ही टोटली इंटीरियर है, जिसके ऊपर आपको क्रोम कलर के बटन्स वगैरह दिए जाएंगे। सो अब चलते हैं इसके इंजन की तरफ, और साउंड वगैरह भी मैं आपको चेक करवाता हूँ। की तरफ जाने से पहले गाइस, एक चीज़ मैं आपको जो मिस कर गया था रिव्यू में, वो ये है कि यहाँ पर आपको क्रूज़ कंट्रोल पे दिया जा रहा है। और ये इसकी जगह जो है बड़ी अनकन्वेंशनल टाइप से है, क्योंकि मुझे आमतौर पर क्रूज़ कंट्रोल या तो इस तरफ होता है या पर यहाँ पर नीचे। लेकिन मेरी अभी नज़र जो है स्टीयरिंग घुमाते वक्त यहाँ पर पड़ी है, तो मुझे यहाँ पर क्रूज़ कंट्रोल इसका मिला है। और यहाँ से इसका आप क्रूज़ सेट कर सकते हैं इस तरह से। और एक और चीज़ जो है वो मेरे ख्याल से, अगर कोई आपको बताए ना, तो आपको वो कभी भी ना मिले
कि इसका बोनट जो है वो कहाँ से खुलना है। मुझे अभी 10 से 15 मिनट इसका बोनट ढूँढने में लग गया क्योंकि उसका बटन कहाँ पे है? ना यहाँ पे है, ना यहाँ पर नीचे है। इसका बोनट जो है वो कहाँ पर, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, तो आइए मेरे साथ। गाड़ी से बाहर निकल के इसकी पैसेंजर साइड पे जाके डोर ओपन करके, तो ये है लीवर जहाँ से आप इसका बोनट ओपन करेंगे। सो बोनट ओपन हो चुका है। वो जगह कैसी है ये भी आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। सो ओपन करते हैं। सो ये है इसका 1.2 लीटर टर्बो इंजन पिजर 2008 का एक्टिव वेरिएंट का। ये भी बता दूं कि ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट टर्बो इसमें लगा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि कितना जो है उसमें सिस्टम्स जो है कितना वाइड, और तकरीबन ये बहुत भारी है इसका। और तकरीबन जब अंदर बंदा बैठता है तो बंदे को ये लगता है कि मैं किसी वाकई किसी 4x4 में बैठा हूँ। जो फीलिंग आती है आपको इसके बोनट की, जिस तरह से आपको कर्व्स मिल रहे हैं, तो ये बहुत ज़बरदस्त है। सो गाइस इसके प्राइस की भी बात करते हैं। इसके कंपेटिटर्स में कौन सी गाड़ी है पहले वो बता दूं। इसके कंपेटिटर्स में एक तो ये गाड़ी है किया स्टॉनिक। उसके बाद इसके कंपेटिटर्स में आती है एमजी, और मे बी आप कह लें कि यहाँ पर जो गाड़ी खड़ी है ग्लोरी 580 प्रो, तकरीबन इसे भी कह सकते हैं, लेकिन ये सॉरी ये 7 सीटर है। सो इसका मेन कंपेटिटर्स में नहीं आती, लेकिन एमजी और उसके बाद किया स्टॉनिक इसका कंपेटिटर्स में आएगी। और लेकिन डिज़ाइनिंग वाइज जो है वो ये इन दोनों से बेहतर है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कर्व्स वगैरह जो आपको इस तरह से मिल रहे हैं, और बहुत ज़बरदस्त दोनों डोर्स पे, तो ये स्टाइल बहुत ज़बरदस्त है। अब इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी डिमांड जो की जा रही है वो 60 लाख है। सो 60 लाख में आपको ये गाड़ी मिल रही है। तो रिव्यू कैसा लगा ज़रूर बताएं, और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।